हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो उसका पार्ट 1 देखिए क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम आपको दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई एंड जेड। तो ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। ठीक है, और इसका जो एंगल है वहाँ पे सिर्फ एंगल बी, यानी कि एंगल बी का वैल्यू दिया गया है जो कि है 100 डिग्री। और यहाँ पे देखिए ये एंगल जो सी है वो है एक्स, एंगल डी है वाई और एंगल ए है जेड। तो एक्स वाई एंड जेड ये तीन अननोन है, इसे हमें निकालना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, जो कि हमने किया है इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल यानी कि एक ही लाइन में जो एंगल दो एंगल जो बनता है उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ एक पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों एंगल को सम करने से कितना आएगा? 180 डिग्री। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो वो प्रॉपर्टी हम पहले यूज करेंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें लिख देना है सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, या फिर सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं आप, 180 इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल बी कितना दिया गया है? 100 डिग्री, इसका मेज़र है 100 डिग्री। और जो एंगल सी है, ठीक है, उसका मेज़र क्या है? वो है एक्स। हमें अभी पता नहीं है, तभी हम एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में है 180, ये 100 इस साइड जाएगा तो माइनस 100 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एंगल एक्स या फिर एंगल सी जो कि है एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 80। ठीक है, तभी इजीली फटाफट से आ जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो ये अभी हमें मिल गया है। ठीक है, अभी क्या होगा देखिए, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए है कि नहीं? क्यों? ये प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है? ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, तो एंगल सी क्या है? एक्स, एंगल ए क्या है? जेड, है कि नहीं? एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 80। तो एक्स की जगह में 80 लिखिए, यानी कि 80 डिग्री इज इक्वल्स टू जेड। तो जेड का वैल्यू हमें मिल चुका है 80 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स भी 80 होगा तो एंगल जेड भी 80 होगा। और एंगल वाई क्या हो जाएगा? क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है तो डेफिनेटली ये इसका ऑपोजिट होगा। एंगल बी एंड एंगल डी आर ऑपोजिट एंगल इन ए पैरेललोग्राम। तो हमें क्या लिखना है? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। एंगल बी क्या है? एंगल बी है 100 डिग्री और एंगल डी क्या है? एंगल डी का मेजर है वाई, विच मीन्स वाई इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, इसका भी प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, आप लोग लिख लेना इसे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 80, y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, z इज इक्वल्स टू 80। ओके, x भी 80 आया, y 100 और z इज 80। तो हमने x y z का वैल्यू निकाल लिया। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 का जो फिगर है कुछ इस तरह से है। ये है x, ये है y, ये बाहरी एंगल है z और ये एक एंगल का मेजर दिया है वो है 50 डिग्री। हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आने वाला है जो कि आप लोगों ने पहले किया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फटाफट से उसे हम रिकॉल कर लेते हैं। कैसा होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? सपोज दो पैरेलल लाइन है और बीच में एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो उस ट्रांसवर्सल में
सपोज ये एक एंगल है, इसे हम एंगल 1 पकड़ लेते हैं। ये एक एंगल है, ये एंगल 2 हमने पकड़ लिया। तो जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होता है, जो एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होता है, ठीक है, और इस तरह से होता है, ठीक है। देखिए ये पैरेलल लाइंस को आप ऑब्जर्व कीजिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम इस वाले एंगल को पकड़ते हैं तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये हो जाएगा सपोज एंगल 3 और ये एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है। ये भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो ये आपने क्लास 7 में किया हुआ है, मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हम इसे एक ट्रांसवर्सल मानते हैं और ये दो पैरेलल लाइन मानते हैं, तो एंगल x और एंगल z ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा और इन दोनों का मेजर सेम होगा। तो इसलिए हमने ये ज़रा सा टच कर लिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं जानता हूँ आप लोग ये पता होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट, तो आप इस वाले क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो इस वाले फिगर को देख लेते हैं। तो क्या है देखिए, ये एडजेसेंट एंगल ये 50 डिग्री और ये y, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। सेम लाइन के ऊपर सिचुएटेड है दोनों ही एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। और इन पैरेललोग्राम सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री या फिर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री या फिर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50, उस साइड आ जाने से माइनस 50 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो एंगल y का वैल्यू हमें मिल चुका है, एंगल y इज कितना 130 डिग्री, ठीक है। अभी देखिए ऑल्सो एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल x। क्यों? एंगल y इज इक्वल्स टू x। क्यों? ये ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम है और ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल। ये लिख दीजिए, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। तो y का वैल्यू हमें मिला है कितना 130 डिग्री, तो y की जगह में 130 लिखिए और x एज इट इज रहेगा। तभी x का वैल्यू हमें मिल चुका है 130 डिग्री। तो x का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। और मैंने अभी कहा x और जो z है ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू z, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 130 डिग्री इज इक्वल्स टू z। तो हमें अभी मिल चुका है x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, z इज ऑल्सो इक्वल्स टू 130 डिग्री, ठीक है। तीनों का ही जो एंगल का मेजर होगा वो तीनों का 130 एंड 130 होगा, ओके। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ओके। समझ में आ गया? कुछ भी प्रॉब्लम होने से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों पार्ट 3 का जो फिगर है कुछ इस तरह से है, ठीक है।
तो यहाँ देखिए ये एंगल y है, ये एंगल x है, ये 30 डिग्री दिया गया है ये वाला एंगल, और ये एंगल z है, और साथ ही साथ ये जो एंगल है ये इस तरह से डिनोट किया गया है। तो इस तरह से जब एंगल हमें डिनोट किया जाता है तो उसे हम राइट एंगल पकड़ते हैं, है कि नहीं। हम जानते हैं कि ये हमेशा राइट एंगल होगा अगर इस तरह से, इस तरह का सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो ये 90 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट पहले का ही है, लेकिन मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। आपको याद करना है कि ऐसे फिगर्स में जहाँ पे सपोज कोई भी सपोज पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम में जब दो डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल जब बाइसेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि ये बनने के बाद जो एंगल्स होता है ना, वो हमेशा ये जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। जैसे लाइक दिस, हाँ, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ओके, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, ओके, और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। तो ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मेजर हमेशा इक्वल होता है। अगर ये 100 हुआ तो ये भी 100 होगा, ये 50 होने से ये भी 50 होगा, ठीक है। सिमिलरली और एक चीज़ है, सपोज ये डायगोनल है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर ये डायगोनल है। तो इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम, दिस एंगल एंड दिस एंगल। इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, हमने क्लास 7 में किया हुआ है। इस एंगल को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखिए जेड टाइप का फॉर्म कर रहा है ना, ये एक जेड आ गया। तो जेड का जो ये कोने वाला एंगल है, ये दोनों कोने का एंगल हमेशा इक्वल होगा, तो इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। और ये सिर्फ जेड का फिगर होगा ऐसा कोई मतलब है नहीं, ये उल्टा जेड भी हो सकता है। ये देखिए अगर इस तरह से हुआ, ये देखिए यहाँ से ऐसा उल्टा जेड फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वली होगा, इसे भी हम ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। जेड हो या सीधा जेड हो या उल्टा जेड हो, दोनों का ही ये जो कॉर्नर एंगल है ये हमेशा इक्वल होता है इन ए पैरेललोग्राम, और इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, क्योंकि इस फिगर में हमें उसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल हम एंगल 1 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए जल्दी। तो x इज इक्वल्स टू एंगल 1, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल है और डायगोनल में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। x इक्वल्स टू एंगल 1, ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं बाद में इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ, जो कि होगा VOA, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल 1। एंगल 1 हमें पता है कितना है, 90 डिग्री, है कि नहीं, क्योंकि उसका सिंबल ही 90 डिग्री का दिया गया है। तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हमें अभी x मिल चुका है जो कि है 90 डिग्री, और उसके बाद देखिए अभी x मिल चुका है, यहाँ पे 30 डिग्री है, एंगल y हमें निकालना है। तो ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये है एक ट्राइंगल। तो अभी हम जो y निकालेंगे, y का जो मेजर निकालेंगे वो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उसके प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम ये वाला निकालने वाले हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए वी नो डैट ये क्या है, ये एंगल
सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, है कि नहीं। तीनों एंगल्स को प्लस करने से हमेशा 180 डिग्री का ही टोटल मेजर आता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल y हमें पता है नहीं, इसे निकालना है, और 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल y प्लस 90 प्लस 130 इज 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाई y इज इक्वल्स टू 180, ये प्लस 120 राइट हैंड साइड में जाने से माइनस 120 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री। तो एंगल y हमने निकाला जो कि है 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी निकल गया। अभी जो निकालना बाकी है वो है z। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके, इसके बाद यहाँ, ओके। ऑल्सो अभी देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, ये z है, ये कॉर्नर एंगल है, और ये y ये वाला कॉर्नर एंगल है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑल्टरनेट एंगल को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक, अगर आप फिगर को घुमा दे तो ये एक उल्टा z फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस तरह से एक z फॉर्म कर रहा है, और ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, है कि नहीं। तो देयरफॉर एंगल y इज इक्वल्स टू z, ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेललोग्राम का हमेशा इक्वल होता है। तो y हमने निकाला 60 डिग्री, तो y की जगह भी 60 डिग्री पुट कीजिए, इज इक्वल्स टू z, यानी कि z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमने x भी निकाला, y भी निकाला और z भी निकाला, तो इसे आप लिख दीजिए, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। आपको अगर प्रॉपर्टी आप जानते हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा आप लोग प्रॉपर्टीज़ को याद कीजिए, और ये जो पोस्टुलेट्स है इसको भी आप लोग याद कीजिए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो दोस्तों पार्ट 4 अभी समझ लेते हैं। तो जो पार्ट 4 का फिगर है वो कुछ इस तरह से है, ये एंगल x है, ये y है, ये एंगल का मेज़र दिया हुआ है 80 डिग्री, और ये एंगल है z, ये बाहर का एंगल है। तो ये अब देखिए, ये अगर ट्रांसवर्सल है और ये दो अगर पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है कि नहीं। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं, z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद अभी देखिए, सॉरी, एंड ये एंगल y है, ये 80 डिग्री है, और ये पैरेललोग्राम का क्या हो गया, ये ऑपोजिट एंगल्स है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, है कि नहीं। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, या फिर आप लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। तो एंगल z भी मिल गया, एंगल y भी मिल गया, अभी हमें निकालना है एंगल x। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। या फिर आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल है x का, ये भी एडजेसेंट एंगल है x का, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ऑल्सो एंगल x प्लस, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है, एंगल x प्लस y इज 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है।
या फिर 180 डिग्री। तो एंगल एक्स हमें पता है नहीं, एंगल वाई हमने निकाले 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 80 इस साइड जाने से माइनस 80 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल्स टू 180 से 80 जाने से 100। ओके, तो x हमें मिल चुका है 100 डिग्री, y हमने निकाला 80 डिग्री, z हमने निकाला 80 डिग्री। ओके, तो तीनों अननोन्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं पार्ट 5। तो पार्ट 5 का फिगर कुछ इस तरह से है। ये एंगल y है, ये हाफ जो एंगल है ये x है, ये वाला हाफ पोर्शन है 40 डिग्री, ठीक है, और नीचे वाला हाफ पोर्शन है एंगल z, और ये वाला जो एंगल है ये है 112 डिग्री। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल है, तो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 112 डिग्री, और साइड में हम लिख देंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हमने y निकाल लिया है 112 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो पैरेललोग्राम है ये डायगोनल ने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आप अगर ये नीचे वाला पोर्शन भूल जाए तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। ये है एंगल y जो कि है 112 डिग्री, ये है x और ये है 40 डिग्री। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल लगाते हैं तो इजीली हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो नोन है और एक अननोन है, तो इजीली हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, उसके बाद वैल्यूज पुट कीजिए। x की जगह में x, y इक्वल्स टू कितना मिला हमें 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में है 180 डिग्री, और ये आप लोग प्लस कर लीजिए 112 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 152 डिग्री। तो राइट हैंड साइड में लेके जाने से हो जाएगा माइनस 152 डिग्री, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 डिग्री, है कि नहीं। तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया जो कि है 28 डिग्री। अभी देखिए z का वैल्यू भी इजीली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर आप पैरेललोग्राम देखते हैं तो पैरेललोग्राम के बीच में ये देखिए ये कुछ इस तरह से है, ये z फॉर्म कर रहा है। तो x था ये वाला एंगल और यहाँ था z, है कि नहीं। तो x हमने निकाल लिया, क्या कितना निकला 28 डिग्री, है कि नहीं। तो z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 28 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है ये हमें पता है ये एंगल को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू z, ठीक है। तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x का वैल्यू हमने निकाला 28 डिग्री, x की जगह में 28 पुट कर दिया इक्वल्स टू z, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 28। तो तीनों का ही मेजर हमने निकाल लिया। x इज इक्वल्स टू 28 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 112 डिग्री एंड z इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। ओके, तो रूल सब आप याद रखिए ताकि आप लोगों को
ये जो फिगर्स है, फिगर्स को देख के ही समझ में आ जाए कि कौन सा रूल, कौन सा प्रॉपर्टी या फिर कौन सा पोस्टुलेट कहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।